प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ कुलुस्सियों की पत्री 3 बाब और उसकी पहली आयत। कुलुस्सियों 3 और उसकी पहली आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मेरे अजीजों, हमारे मन के अंदर दिन भर क्या चलता रहता है, किस विषय पर हम हमेशा सोचते रहते हैं। यदि हमारा दिमाग समस्याओं के ऊपर केंद्रित रहता है तो हम ये जाने कि हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। अगर हम यही सोचते रहते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ खास कामों को कर ले, तब भी हम ये जान ले हम उसे शुद्ध हृदय से नहीं खोज रहे हैं। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी 49 बाब उसकी 8वीं 9वीं और 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे और बंदियों से कहे बंदीगृह से निकल आओ और जो अंधेरे में हैं उनसे कहे अपने आप को दिखाओ। वे मार्ग के किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूख और प्यासे ना होंगे, न लहू और न धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वे जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मेरे अजीजों, हम वास्तव में परमेश्वर के लिए अधिक प्यासे रहते हैं, परंतु यदि हम उसे नहीं जानते कि वो कौन है जिससे हम याचना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम दुआ करते हैं, जिससे हम प्रेयर करते हैं, तो हम आसानी से भटक सकते हैं। शैतान बहुत मृग तृष्णा लाता है, जैसे आदम और हव्वा के साथ उसने किया था। वो कहता है तुम्हें इसकी जरूरत है, ये तुमको संतुष्ट रखेगी। परंतु यदि हम परमेश्वर को खोजने में अपना मन लगाएंगे और यदि हम अपनी इच्छा, विचार, वार्तालाप और चुनाव में उसे प्रथम स्थान देंगे तो सचमुच में हमारी प्यास बुझेगी और हम कभी भी भटेंगे नहीं। भजन संहिता 42 बाब उसकी पहली आयत में दाऊद यहोवा के लिए अपने प्रेम को दर्शाता है। ये उसने दर्शाया है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। द एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुवाद के अनुसार पद 2 में इस प्रकार पाया जाता है कि मेरा भीतरी मनुष्य तत्व परमेश्वर के लिए प्यासा है। जीवते परमेश्वर के लिए मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं यहां हूं, मेरे पास सब कुछ है जो तेरी आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को इस प्रकार से खोजना चाहिए जैसे एक प्यासा व्यक्ति मरुस्थल में पानी के लिए प्यासा रहता है। एक प्यासा व्यक्ति पानी के अलावा और दूसरी बात के विषय में सोच नहीं सकता है। मरुस्थल के अंदर जब किसी को रेगिस्तान के अंदर प्यास लगती है तो सिर्फ उसे चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। जब हम देखते हैं, जिसे बोलते हैं कि हम मृग तृष्णा, जिसे हम बोल सकते हैं कि रेतीले इलाकों में एक ऐसा स्थान होता है कि जहां दूर से लगता है, रेत को देखते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, बहुत पानी का सोता है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारे को वो जो झील, जो पानी का सोता नजर आता है, वो कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, भ्रम होता है, और पास जाने पर वो वैसी के वैसी रेत होता है। एक प्यासा व्यक्ति पानी के अलावा और दूसरी बात के बारे में नहीं सोच सकता। रेगिस्तान के अंदर उसे और किसी बात के बारे में जरा भी चिंता नहीं, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी प्यास बुझानी होती है। हम भौतिक वस्तुओं पर या अपनी परिस्थितियों को ऊंचा करने के लिए केंद्रित होते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। नहीं तो शैतान एक मृग तृष्णा ले आएगा और हमें
गलत पंक्ति में डाल देगा। शैतान ऐसी चीजें लाता है हमारे सामने, मृग तृष्णा लाता है, धोखा दिखाता है। उसने हव्वा को भी कहा था यदि तुम ये फल खा लोगे तो हरगिज ना मरोगे, लेकिन वो मरे। परंतु यदि हम परमेश्वर के खोजी हैं मेरे अजीजों, तो शैतान हमें भटका नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जितने लोग उसे संपूर्ण हृदय से खोजेंगे वे सभी उसे पा जाएंगे। यूहन्ना 4 बाब 10 और 14 आयत में लिखा है, वचन कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों की अगुवाई अब मृग तृष्णा नहीं करेगी, परंतु वे लोग मुझे खोजना सीख जाएंगे। मुझ जीवन के जल को जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए अधिक इच्छा नहीं करते, तब तक शैतान हमारे जीवन में एक किनारा बनाए रहता है। और एक बार जब हम सच्चाई की ओर देखने लग जाएंगे तो वो लाभहीन हो जाएगा और हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर हमारा संबंध और परमेश्वर के साथ संगति होगी और जिसके द्वारा से हम जड़ से उन्नति करते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले यह सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों में रहकर हमें सिखाता है, सत्य को प्रकट करता है। जैसे हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, हमें उसके वचन का अध्ययन करना है, पढ़ना है और सुनना लगातार जारी रखना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप परमेश्वर को खोजने में मेरे अजीजों परिश्रम करते हैं तो आप उसे गहराई से और अधिक घनिष्ठ रूप से जान पाएंगे। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा और आप उसे पूरी रीति से खोज लेंगे। जब परमेश्वर अपने आप को प्रकाशित करेगा और वह ऐसा ही करेगा, इसलिए आप उसे खोजने की कोशिश करते हुए निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। उसकी बाट जोना सीखें और उससे प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, अपनी उपस्थिति से मुझे प्रकाशित कर। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को कई तरीकों से मेरे अजीजों प्रकाशित करता है। कभी कभी हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन हम उसके कामों को हवा के समान महसूस कर सकते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है और कितनी तेज चल रही है। इसी प्रकार हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के अंदर महसूस कर सकते हैं। यदि मैं दुखी, थका या उदास या किसी और बात से परेशान हूं और जब मैं परमेश्वर के चरणों में समय बिताकर तरोताजा हो जाता हूं, तब मैं जान जाता हूं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर बह रही है। परमेश्वर अपने जीवन में नई ताजगी को लाना चाहता है। आपके जीवन के अंदर वो नई ताजगी लेकर आना चाहता है, एक आंधी के समान। यदि आप इतने व्यस्त हैं कि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते, तब तो आपको अपनी जीवन शैली के साथ कुछ सुलह करनी होगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जब आपके जीवन में ताजा होने का समय आता है तो आप किसी भी प्रकार से ना जले, ना परिवर्तित हो, ना दुखी हो और ना ही खिसियाएं।
प्रेरितों के काम 3 बाब और उसकी 19वीं आयत कहती है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जीवन की व्यवस्था से निकलने के लिए सीखें, जिससे आप यीशु के समान परमेश्वर के चरणों में समय बिता सकें। मैं लोगों से कहता हूं कि बेहतर होगा कि आप अलगाव के जीवन में आ जाएं, इससे पहले कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। इस संसार से अलगाव कर दीजिए, दूर हो जाइए। तब तक आप परमेश्वर को नहीं खोज सकते जब तक आप इस संसार के साथ अलगाव नहीं करेंगे। आप दूसरों के लिए हमेशा इंतजार नहीं कर सकते और ना उस समय के लिए कुछ कर सकते हैं जबकि आपको परमेश्वर के चरणों में समय बिताने की जरूरत है। लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी ही रहेगी और वो सोचते रहेंगे कि आप उनके लिए बाध्य रूप से हमेशा मदद करते रहे, तुरंत आपको बुलाते रहे और तुरंत आप उनकी कार्यों के लिए वहां पर मौजूद रहें। और जो स्थान परमेश्वर का है, जो समय परमेश्वर का है, उसको छोड़ दें। ऐसा नहीं चलेगा मेरे अजीजों। शरीर पर शरीर जयवंत नहीं हो सकता। हमें पवित्र आत्मा की ओर मुड़कर अंगीकार करने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता कहें, परंतु आप मुझे बदल सकते हैं। मैं आपको ढूंढना चाहता हूं। आप मेरे जीवन में आंधी के समान बहाव लाएं और मेरे जीवन में ताजगी लाएं। मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। परमेश्वर आपको खोज लेगा। बहुत आसान तरीका है परमेश्वर को खोजने का। कोई कष्ट नहीं देना अपने शरीर को, कोई दुख नहीं देना है। सिर्फ चंद वाक्य अपने मुंह से बोलने हैं। लगभग 3000 शब्द आदमी एक दिन में बोलता है औसतन। सिर्फ ये 10-12 शब्द बोलेंगे और परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो आप परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर आपको खोज लेगा। जब आप उसे पूरे हृदय से खोजेंगे, आपकी कल्पना से परे आप ताजगी को पाएंगे। वो आपको ताजगी से भर देगा। परंतु मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से यह जान सकता हूं कि आपको अपने व्यस्त जीवन के दिनचर्या में परमेश्वर को अधिक स्थान देने के लिए अपने आप को छांटने और तराशने की आवश्यकता हो सकती है। कि आप सब कुछ काट छाट कर चुके होंगे और बिना ज्ञान के बहुत सारे काम पहले से कर देते होंगे। आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। हो सकता है कि आप उन कामों को करते समय बुरा मान गए हों, आप डर गए हों क्योंकि आपको नाली की तरह बहा दिया गया हो, आपको उदास करके आपके आनंद को छीन लिया हो, फिर भी आप उन्हीं कामों को करते हैं। यह समय है कि हम उसके उद्देश्य के अनुसार जिएं और चुनाव करें ताकि वो हमें परमेश्वर की घनिष्ठता से जानने में मदद करे। जब कोई व्यक्ति मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है तो वे यात्रा करना आरंभ कर देता है और वह यात्रा उसे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ मित्रता की ओर लेकर जाती है। और ये यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है मेरे अजीजों। जकरिया नबी की पुस्तक 4 बाब और उसकी 6ठी आयत में वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम अपने जीवन में किसी भी बात में कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बड़े धन और नाम की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना ये सिर्फ हमें निराशा की ओर और थकान की ओर ले जाएगा। परंतु पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भले काम करने के लिए अवसर देने से वो हमारे जीवन में संतुष्टि और बड़ा ही आनंद लाएगा। मैंने महसूस किया है कि जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करते हैं तब अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल में लाता है और उसके बाद ही वास्तविक आनंद मिलता है। और जहां वो चाहता है मुझे लेके चलता है और जो कुछ वो करना चाहता है और जब भी वे करना चाहे उसके विषय में कोई प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगाता हूं।
ये इस बात की इच्छा करना है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हम बहुत सी बार परमेश्वर का काम करते हैं और काम तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर का कार्य करते हुए उसके पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे कितना बड़े से बड़ा बलिदान देना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर हमारे दिमाग और समस्याओं के ऊपर हमें केंद्रित होने से बचाता है। हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास छोड़ दें, क्योंकि हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वर्षों पहले जब मैंने परमेश्वर के साथ अत्यधिक घनिष्ठता के साथ चलना आरंभ किया, तब मैं हर काम करने के लिए परमेश्वर के वचन का इंतजार करता था, और तब मैं ये सीख पाया कि उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर उन भले कामों को करता है। परमेश्वर के साथ चलते हुए एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसे कुछ रुपए की जरूरत थी। मेरे हृदय में ये बात थी, मैंने इस बात को लेकर प्रार्थना की कि परमेश्वर, क्या मुझे इस व्यक्ति की रुपयों से मदद करनी चाहिए? यदि तू कहे तो मैं जरूर करूंगा। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मुझे उत्तर दिया, यदि मैं ना भी कहूं तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं कि तू किसी की सहायता कर रहा है और तेरे द्वारा से कोई आशीषित हो रहा है। कई बार होता है ऐसा, बहुत से लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ मदद होगी। मेरे अजीजों, भलाई परमेश्वर की आत्मा का फल है जो हमारे अंदर रहता है। इस कारण लोगों की भलाई करने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। हम कल्पना करें कि ये कितनी महिमामान बात होगी कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और हमारे द्वारा से भलाई के काम प्रतिदिन होने लगे, प्रतिदिन हम लोगों को भला करने लगे, हम लोगों की मदद करने लगे। रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ पैरों की मदद भी होती है। सही दिशा दिखाना ये भी मदद है। किसी न किसी को कहीं ना कहीं हमेशा, मेरे अजीजों, प्रोत्साहन के शब्दों की जरूरत होती है। किसी को बच्चे के समान देखभाल की जरूरत होती है, किसी को पैसों की जरूरत होती है, किसी को सवारी की जरूरत होती है। होता है ना, कभी कभी कोई कहता है मुझे लिफ्ट दे देना, मेरे को जाना। हो सकता है उस व्यक्ति के पास पैसे ना हो, या वो व्यक्ति ज्यादा चल नहीं सकता, या उसको कुछ वाहन नहीं मिल सकता उसके स्थान पर पहुंचने के लिए। हो सकता है किसी को सवारी की जरूरत है। ये दुनिया, मेरे अजीजों, जरूरतों से भरी पड़ी है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब ये है कि वो हमारे मनों को हमारी समस्याओं पर केंद्रित होने से फेर कर दूसरों की सहायता के प्रति सजग बनाता है। तब वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा से हमारा अभिषेक करता है ताकि हम उसकी महिमा के लिए भले काम कर सके। यदि हम परमेश्वर से प्रतिदिन साधारण तौर से कुछ पूछे कि मुझे दिखा कि मैं कैसे किसी के लिए आशीष का कारण बनूं जिससे तेरी महिमा हो सके, तब हम आनंदित, संतुष्ट और शांति का, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, उसका अनुभव कर सकेंगे। अगर हम परमेश्वर में मगन हैं तो हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। अगर हम परमेश्वर में मगन रहेंगे तो उसके पुनरुत्थान का जीवन हमारे भीतर जिएगा और वे मसीह की समानता में हमें परिवर्तित कर देगा। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की भरपूरी की इच्छा करते हुए कहा, यदि हम देखें फिलिपियो 3 बाब उसकी 10 और 11वीं आयत में पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जब हम अपने आप में रहते हैं तब हमें मृत्यु और अंधकार रहता है। जब हम परमेश्वर में भरपूर होते हैं
तब हमें पूरी ज्योति और जीवन रहता है। हमें पौलुस के समान प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मैं तुझे जानूं और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं, जो मुझे मरे हुओं में से जब मैं शरीर में रहता हूं जिलाता है। इस प्रकार से प्रार्थना करना हमें लोगों की चतुराई से परे रखेगी और हम जो चाहते हैं उनसे करवा सकते हैं। और जब हम सब कुछ प्रतिकूल होता है तब हम अति क्रोधित हो जाते हैं, तो उससे बच सकते हैं। क्या आपने कभी किसी से बात करने के लिए क्रोध किया है? हम शांत रहकर क्रोध कर सकते हैं या हम जोर से क्रोध कर सकते हैं। सिर को झुकाने वाला क्रोध, मुंह को बंद रखने वाला क्रोध और कठोर चेहरे वाला क्रोध। हमारे पास मेरे अजीजों एक चुनाव है। पहला कि हम अपने क्रोध को अपने तरीके से बाहर निकालें, जिससे लोग इसका गलत अर्थ ना निकाल सके, या दूसरा जो कुछ परमेश्वर चाहता है वही करें, ताकि उसकी सिद्ध योजना अनुसार सब काम करने के लिए उस पर भरोसा रख सके। हमारे लिए, उन सब के लिए जो हमारी हर परिस्थिति में शामिल रहते हैं, यदि हमें कुछ समय के लिए लगता है कि हम अपने आप को संभाले हुए हैं और अगर हम स्वर्गीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी या देर से हमें किसी न किसी प्रकार से हम गिर सकते हैं। मेरे अजीजों, अक्सर जब तक समस्याएं नहीं आती हैं तब तक हम अच्छा करते रहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बाइबल रीड कर रहे हैं, है ना। तब अच्छा समय होता है, तब तक सब कुछ अच्छा करते हैं। हो सकता है कि एक शादी टूटी हो सकता है आपका दिल टूटा हो, या किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो, या कोई बीमारी या रोग या आर्थिक समस्या हो, नौकरी का छूट जाना भी हो सकता है, या जीवन में कोई महत्वपूर्ण मामला हो। लेकिन चाहे जल्दी हो या देरी से, आखिर में हम एक ऐसे पड़ाव में आकर जरूरत का एहसास करते हैं कि कम से कम हम ये जानना चाहिए कि धार्मिकता, शांति और आनंद का जीवन जीने का तरीका क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए। यदि हम देखें रोमियो 14 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम बहुत अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं और सोचते हैं कि हमारी ये देह आनंदित होगी, परमेश्वर भी आनंदित होगा। परमेश्वर राज्य खाने पीने से नहीं है, परंतु उसका धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब तक आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, भले कामों का हिवाब आपके अंदर नहीं है, भले कामों को करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। जरूरत है हमें परमेश्वर के उस प्रेम की। हमारे पास चाहे कितना भी रुपया पैसा आ जाए, कितना भी अच्छी हमारी सेहत हो, कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हों, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता होती है और परमेश्वर से बड़ा प्रेम तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीवन की ओर चलना है, हमने अनंत जीवन पाना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद परमेश्वर हमने सीखा कि परमेश्वर किस प्रकार से हम तेरे आनंद को खोज सकते हैं, किस प्रकार से छोटी छोटी सी बातों से तेरी व्यवस्था को हम पूरा कर सकते हैं, तेरी बातों को हम पूर्ण कर सकते हैं, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने लिए करते हैं, उन्हीं चीजों को हम दूसरों के लिए भी कर सके। परमेश्वर, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने वाले हो सके,
हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे को इतनी सामर्थ्य, हमारे को इतनी ताकत है, क्योंकि परमेश्वर जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि हमारे को प्रेम वापस मिलता है। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारे को नफरत और हिंसा मिलती है। परमेश्वर हम इस संसार के अंदर नफरत और हिंसा के लिए नहीं आए हैं प्रभु जी। अरे परमेश्वर तो हमारे हृदय को नम्र और कोमल बना परमेश्वर, कि परमेश्वर हम किसी व्यक्ति से नफरत करने वाले ना हो सके, अपने समान प्रेम करने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे जीवन को एक प्रेममय जीवन बना परमेश्वर, अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। दुआ करता हूँ आज के लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। जो खास बिंदु परमेश्वर इस वचन के माध्यम से सीखे गए हैं वो आज से ही ये जीना शुरू करें पर दूसरों की मदद करने के लिए ये तत्पर तैयार होने पाए। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने पाए, ताकि खुदावंद प्रभु जी लोग भी आत्मिक रीति से खुदावंद उन्नति करने पाए। इन सबों पे खुदावंद तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।